मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने अभी तक संभाला है। पिछले दिनों मेरी कुछ तबीयत खराब थी, इन्फेक्शन हो गया था आँख में, लेकिन आज फिर से प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आया है कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांट सकूं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम का, पास्टर ज्ञानेंजन पानी, पास्टर भारत कुमार, पास्टर मृत्यु जैन, इन सबका और जितने भी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सबका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और प्रभु का वचन बांटने के लिए लोगों को आगे लेकर आते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें संभाला है और ये मौका दिया है कि हम आपके वचन से देख सकें। प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को देखेंगे, इस प्रोग्राम को सुनेंगे और आने वाले समय में सुनेंगे या देखेंगे, एक एक जन को प्रभु उनके हृदय की भूमि को तैयार करना, एक एक को आशीषित करना, अनुग्रह करना, दया करना, वचन की गहराइयों में हमें ले जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ चीजों को मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। और ये जो वचन है वो मिलेगा आपको दूसरा राजा 13 अध्याय और उसकी कुछ वर्सेस जो हैं मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। और ये जो वचन है वो परमेश्वर के दास एलीशा के बारे में है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 13 से मैं आपके सामने 19 तक पढ़ूंगी। और एलीशा को वो रोग लग गया जिससे वो मरने पर था। तब इजराइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। और वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसीलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मार कर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने उस जन पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू आराम की को यहाँ तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीशा जो था, एलीशा को क्या लग गया? एक रोग लग गया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब ही मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इस शरीर में बीमारी लगना या समस्याएं आना, आंधी तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उस एलीशा की बात कर रही हूँ जिस एलीशा के पास एलिया की आत्मा का दूना भाग था और जो कह देता था वो हो जाता था। एलीशा ने अपने कमरे में से ही बैठकर, यहाँ तक कि बाहर भी नहीं निकला। नामान कोढ़ी जब उसके द्वार पर आया, उसने अंदर से ही कह दिया, जा यर्दन में 7 बार गोते लगा
और तू चंगा हो जाएगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। और ऐसा ही हुआ। वही एलीशा जो मुर्दों को जिला दिया करता था, आज वही एलीशा जिसके पास एलिया की क्या थी, आत्मा का दूना मसा था, उसके बारे में लिखा है कि एलीशा के अंत समय में जब वो मरने वाला था, जब वो बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, उसके बारे में लिखा है कि उसको एक रोग लग गया। कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये जो परमेश्वर का जन है खुद तो कंगाल है, ये हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगा, खुद तो इतना पैसा नहीं है, तो हमारे लिए क्या, हमारी संपन्नता के लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के दास जो कुछ भी आपके लिए कहते हैं उसे रिसीव करिए और उसको मानिए, परमेश्वर बरकत देगा। यहाँ पर एलीशा के बारे में ऐसा लिखा है कि राजा आया, योआश राजा आया और उसकी बीमारी को देखकर, उसकी कमजोरी को देखकर क्या कहने लगा, रोने लग गया, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। उसको देखकर, उसकी हालत को देखकर रो रहा है। लेकिन आपको मालूम है एलीशा ने उसके रोने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने कहा अपना धनुष और अपना तीर लेकर आ, और उसने कहा धनुष के ऊपर तीर चढ़ा, और जब उसने चढ़ाया एलीशा ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। आपको मालूम है जैसे ही उसने तीर चलाया, परमेश्वर के दास ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और वो राजा जो था बरकत पाया। चाहे बीमार हो, चाहे कलेश में हो, चाहे मुसीबत में क्यों ना हो, परमेश्वर के लोगों के पास बरकत होती है। वो जिसके हाथों पर हाथ रख देते हैं वो बरकत पा जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा ने राजा से कहा, ये जो तीर है ये आराम के विरोध में है कि ये परमेश्वर यहोवा की ओर से इज़राइल के लिए क्या है, छुटकारे का चिन्ह है। खुद बीमार होने पर भी उसने राजा को ये बरकत दी। और ना सिर्फ बीमारी के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी परमेश्वर के दास की हड्डियों में वो सामर्थ्य थी। यहाँ पर मैं और आगे आपको सामने परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनाऊंगी। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, 20 आयत में लिखा है, 20 और 21 में लिखा है, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। परमेश्वर का दास जब पूरी तरह से खत्म हो गया, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, उसके बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है उसके मरने के 1 साल बाद एक दल कहां पर आया, इज़राइल की साइड आया, जहां पर परमेश्वर के लोग रहा करते थे। और कुछ लोग कहते एक मुर्दे को लेकर आ रहे थे कि उसको मिट्टी दे दें। और जब उन्हें एक दल देख पड़ा तो वो लोग डर गए और एलीशा की कब्र में ही उस मुर्दे को फेंक कर भाग गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही एलीशा की हड्डी से वो मुर्दे टकराया, वो मुर्दा पांव के बल खड़ा हो गया और क्या हुआ, जीवित हो गया। परमेश्वर के लोगों के वचनों में सामर्थ पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, अपने लोगों को क्या है, अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया है। चाहे आप खुद बर्बाद क्यों ना हो जाए, लोग आपके विरोध में क्यों ना खड़े हो जाएं, अगर आप कह देंगे वो बातें पूरी हो जाएंगी। लोग आपको तुच्छ समझेंगे, लोग सोचेंगे अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो खुद बीमार है, ये दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, चाहे परमेश्वर के लोग खुद, ये शरीर है, मिट्टी का शरीर है,
बीमारी, तकलीफ, सीजन की समस्याएं आना लाजमी है, लेकिन जब वो बीमारी में भी दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, वो प्रार्थनाओं को पूरा करने वाला कोई और नहीं, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। चंगा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को, अपने लोगों की बातों को कभी भी मिट्टी में मिलने नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इसको नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और ये वो आपका शरीर है। परमेश्वर को अपना शरीर जीवित, पवित्र और भागता हुआ होकर बलिदान चढ़ाओ, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ लाचार, परेशान, बीमार होने के बाद भी जब एलीशा ने कहा तो क्या हुआ? बरकत मिल गई। एक राजा वो रो रहा है जिसके पास सब कुछ है, ताकत है, धन है, दौलत है, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे, क्या हुआ? वो लड़ाई में जीत गया। परमेश्वर की जन की हड्डियों में भी वो सामर्थ्य थी। वो खुद तो इस संसार से चला गया था, खुद के अंदर जान नहीं थी, लेकिन उसकी सूखी हड्डियों से भी लोग क्या हो रहे थे? जीवित हो रहे थे। या एक और वचन जो है, ये मैंने आपको बाइबल के पुराने नियम से ये पढ़कर आपको किस्सा सुनाया है परमेश्वर के दास का। एक और वचन जो है, मैं परमेश्वर के वचन बाइबल से नए नियम से पढ़कर सुनाना चाहूंगी, और वो मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, और उसकी कुछ वर्सेस को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगी, और यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। वो वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, और उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बैतनिया जो एक गांव था, वहां पर 3 भाई बहन रहते थे और इनके माता पिता नहीं थे, और इनका भाई जो लाजर था वो बीमार था। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बहनों ने ये कहला भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार था। किसके पास कहला भेजा? प्रभु यीशु मसीह के पास, कि वो बहुत बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आगे जो वचन में लिखा है कि जहां जिस गांव में थे वहां 2 दिन और ठहर गए, ये सुनकर भी कि मेरा जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो बीमार है। यहाँ मैं एक खास बात आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगी। इस घर में, इस बैतनिया गांव में, जब भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ से निकलते थे, हमेशा इनके घर में आया करते थे। तीनों भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और जीवित प्रभु है। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना हो, जिसका लाजर से इतना गहरा संबंध हो, बाइबल बताती है कि उससे बहुत प्रेम करते थे। जहां पर लाजर बीमार पड़ा था, उस बिस्तर पर प्रभु यीशु मसीह भी बैठे होंगे, क्योंकि वो हमेशा आया करते थे। सोए भी होंगे, लेटे भी होंगे, शायद बैठ के खाना भी खाया होगा। उस घर में प्रभु यीशु मसीह का लगातार आना जाना था। फिर भी उस घर में बीमारी आ गई। आपको मालूम है, कई बार ये बीमारी जो है इसलिए नहीं होती कि वो नाश कर दे, और उसके बाद ये लाजर नाम व्यक्ति जो इस घर में उठना बैठना था, आसपास के लोग जानते थे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आता है जो बीमारों को चंगा करता है। और उसकी बहनें बहुत रो रही हैं कि उनका भाई मर गया।
आपको मालूम है जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को आना जाना है, उठना बैठना है, खाना पीना है, उस घर में भी बीमारी आ गई। कैसे? क्योंकि ये शरीर है, मिट्टी का शरीर है और इसका नाश होना भी जरूरी है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको सड़ने नहीं देगा, कभी भी आपको नीचा होने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन लाजर के बारे में बताता है कि ये बीमारी क्या थी? मौत की बीमारी नहीं थी। ये जो मौत आई थी इसलिए नहीं थी कि मरियम, मार्था और लाजर को बर्बाद कर दे, लेकिन ये बीमारी इसलिए थी ताकि परमेश्वर की महिमा मरियम, मार्था और लाजर के जीवन से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह जब आए, 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन से लाजर जो है मर गया, उसको कब्र में दफना दिया। 4 दिन से क्या नाम है, लाजर जो था कब्र में रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने क्या कहा? मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर लाजर रखा गया है। उसकी बहनें कहने लगी, अगर प्रभु तू यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर कभी भी नहीं मरता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। जो सृष्टि करता है, जो सारी बीमारियों के ऊपर है, सारी बीमारी, सारी समस्याएं, सारी कलेश, सारे तूफान उसके सामने घुटने टेकते हैं, उस सृष्टिकर्ता के भी आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे? क्योंकि जब उसने देखा कि उसकी बहनें रो रही हैं, वो उससे बहुत प्रेम करता था। वो यीशु मसीह अंदर आत्मा में बहुत व्याकुल हो गया, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है वो लाजर अब नहीं है। मौत प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकती है। कोई बीमारी, कोई मौत किसी का वश नहीं चलता प्रभु यीशु मसीह के सामने। आपको मालूम है, जैसे ही यीशु ने पुकारा, लाजर कफन में लिपटा हुआ कब्र के बाहर आ गया। और क्या हुआ? परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। बहुत से फरीसियों ने, बहुत से और लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुतों को क्या बना देते हैं? अमीर बना देते हैं। कुछ भी दिखते नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और इस बात को शैतान जो है बहुत अच्छे से जानता है। हम खुद अपनी पहचान को खो देते हैं, हम खुद अपने आप को नहीं पहचानते हैं, लेकिन दुष्ट शैतान ये जानता है कि ये जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। हो सकता है आपके घर में बेरोजगारी हो, तंगहाली हो, बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, जो आजकल चल रहा है। और दिल्ली और उसके आसपास एरिया में तो पॉल्यूशन बहुत है। हो सकता है छोटी मोटी बीमारी, तकलीफें आपके जीवन में आ जाए, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके साथ है, आप अगर किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, आप अगर कह देंगे, तो रोगी चंगे हो जाएंगे, बीमार उठ खड़े होंगे। चाहे आपकी हालत कैसी भी क्यों ना हो, जो कुछ भी आप कहेंगे वो बरकत लोगों पर ठहर जाएगी। लोगों के लिए बरकत मांगिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू किसी के घर में जाए तो उस घर के लिए कल्याण मांगना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो वो बरकत, वो कल्याण उस घर पर ठहर जाएगा। लेकिन यदि वो उस घर के लोग योग्य नहीं होंगे, तो जो बरकत आपने उनके लिए मांगी है, वही बरकत, वही कल्याण आपके जीवन में ठहर जाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कभी आपको ये नहीं सिखाता कि लोगों को बुरी बुरी बातें कहें। गॉड ब्लेस यू कहना शुरू करिए। लोगों को आशीषित करना शुरू करिए। आपके वचनों के द्वारा बहुत से लोग बीमारी से छुटकारे को पाएंगे। आपकी बातों के द्वारा बहुत से घरों में शांति आएगी। हो सकता है आपके खुद के जीवन में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हों, लेकिन जब आप कहना शुरू करेंगे
तो ना सिर्फ आपके जीवन में शांति, तसल्ली, इत्मीनान आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में भी इत्मीनान और तसल्ली आएगी, बीमारी से छुटकारा हो जाएगा और बहुत से लोग बरकत को पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे घरों में बेरोजगारी हो, लेकिन आपके कहने के द्वारा परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको इसीलिए ठहराया है कि जो कुछ भी आप कहें, परमेश्वर कभी भी आपके बातों को मिट्टी में मिलने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, क्योंकि वही है जो सिर्फ और सिर्फ उद्धार करता है। किसी को भी इस संसार में पापों को क्षमा करने का अधिकार नहीं, सिर्फ एक है जो हमारे और आपके और इस संसार के सभी लोगों के पाप क्षमा कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे आपकी दशा कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आप कैसे भी बीमारी के बिस्तर में क्यों ना पड़े हो, लेकिन जब आप लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करेंगे, लोगों के लिए मांगेंगे, एलिशा की तरह, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। एलिशा की तो मुर्दा हड्डियों से भी मुर्दे जिंदे हो जाया करते थे। आज जो कुछ भी आप कहेंगे, परमेश्वर लोगों को शिफा में तब्दील कर देगा, बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील कर देगा। परमेश्वर आप सबसे बहुत अधिक प्रेम करता है, और उस प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और वो इकलौता पुत्र कोई और नहीं, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। एक छोटी सी बात और मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, और वो यह है, जब प्रभु यीशु मसीह इस फिजिकल बॉडी में था, इस शरीर में था, आपको मालूम है लोग जो चाहते थे उसे कह देते थे, बहस भी करते थे, बहुत कुछ कह देते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हुआ, आज भी वही प्रभु यीशु मसीह है। अब कोई उसे, जिसको चाहता है लोग उसको देखते हैं, जिसको वो चाहता है उसको वो दिखाई देता है, हर इंसान को वो दिखाई नहीं देता। लोग कुछ भी कहते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जयवंत से बढ़कर है। उसने मृत्यु पर जय पाई है, और वो आपको भी अपने जैसा ही बनाना चाहता है। जो जयवंत से बढ़कर है, उसने आपको भी ये अधिकार और हक दिया है कि आप जयवंत से बढ़कर हैं। मृत्यु के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, तकलीफों के ऊपर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है, बहुत अधिक प्यार करता है। वो कभी भी आपकी आत्मा को मरने नहीं देगा। वो चाहता है कि आप अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा का इत्मीनान पाए। और जब तक इस जीवन में रहें, इस संसार में रहें, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। तो जो स्वभाव उसका है कि वो लोगों के लिए भलाई करता था, आपको भी लोगों के लिए भलाई करना चाहिए, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए, लोगों के लिए अच्छी बातों को बोलना चाहिए। अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए बरकतों को मांगिए, प्रभु आपको भी बहुत बरकत देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।